आप लोगों को बीच में कोई प्रश्न है तो आप एकदम बेफिक्र, बिना कोई संकोच का, कौन क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा, ये महाराज को तो मैं जानता नहीं हूँ, शायद उनको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा कुछ भी संकोच नहीं करना। निसंकोच होकर के खड़े होकर कईयों का प्रश्न है, लेकिन सिर्फ लज्जा करते, सिर्फ थोड़ा शर्म करते हैं कि पूछने से कैसे होगा इतने लोगों के बीच में। भगवान जो है ना, हमारे सुर कैसा है, ताल कैसा है, हमारे जोशी जी जो है ना, वो बहुत आप सब लोगों का कैसा अच्छा हो, इस विषय में चिंता करके उन्होंने आज ये प्रोग्राम रखा। हमारे जो मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूँ, आप लोगों का 16, 17, 18 इसी साल का उम्र होगा, सब लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा 18 होंगे। इस उम्र ना, ये एज होता है रिवोल्टिंग एज। रिवोल्टिंग एज हमने भी किया था, ऐसी बात नहीं है, तो इसलिए हमको मालूम है ऐसा होता है करके। लेकिन इसमें एक प्रश्न है अनुभव, और टीचर को इस प्रकार रेस्पेक्ट देना चाहिए सब लोगों को, क्योंकि टीचर हमारे निस्वार्थ रूप से हम लोगों का कैसे भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो, उसके लिए प्रयास करते हैं। आपको मेरी हिंदी भाषा समझ आ रही है कि नहीं? ऑन द सेम पेज? यस? सब लोगों को समझ आ रहा है? कहीं पर कुछ नहीं समझ आता तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिता जो भी है वो हमेशा अच्छे से पढ़ाई करें और आगे जा कर के हमारा भविष्य जो है बहुत बढ़िया हो। यही मुख्य रूप से टीचर्स का और जो माता पिता का जो है ना, हमारे प्रति एक विशेष प्यार है। लेकिन थोड़ा बड़ा होने के बाद 10 साल 12 साल तक माता पिता के ऊपर थोड़ा डिपेंडेंट रहते हैं। माता को ये करना पड़ता, वो करना पड़ता। जैसे थोड़ा सा पंखे आते हैं 12 साल के बाद, तो उसके बाद ये लोग ऐसे ही है, बचपन से देखते आ रहा हूँ या आ रही हूँ, ये लोग ऐसे ही है, वो माता पिता ऐसे ही बोलते रहते लेकिन उनके बोलने के पीछे निश्चित रूप से बहुत बढ़िया कारण है, अच्छा कारण है। वो लोग उस उम्र से, उस दशा से बीत करके आए हैं, इसलिए उनको मालूम है उस समय किस किस प्रकार का कष्ट आ सकता है। इसलिए हमेशा बड़ों का बात सुनना। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, अच्छा नहीं लगता है, तो बोल देना कि मम्मी आप ऐसा क्यों बोलते हो, थोड़ा सा, लेकिन विथ रेस्पेक्ट। बड़ों को अपना सम्मान हमेशा ही देना चाहिए, क्योंकि आज हम बच्चे कल किसी के माता पिता बनेंगे। आज हम बच्चे हैं, लेकिन आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद किसी के माता पिता हम बनेंगे। तो आप एक बार सोचो, मैं माता पिता हूँ, मेरे बच्चे मेरे को ऐसा जवाब दे रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? आप अपने आप को थोड़ा 15-20 साल के बाद, जो आपके बच्चा आपको इस प्रकार समाधान देता है, अकड़ करके बोलता है, तो आपको कैसा लगेगा? एक चपेटा मारने का मन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। थप्पड़ मारने का मन करेगा। अरे तू तो बच्चा है, तुम्हारा क्या अच्छा है उसके लिए तो मैं कर रहा हूं, लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? इस प्रकार एक गुस्सा किस प्रकार? एक प्यार में गुस्सा होता है। गुस्सा 2 प्रकार का होता है। एक गुस्सा है जो आपसे वो वस्तु छीना गया है, किसी ने छीन लिया है, कोई जो है आपसे ज़बरदस्ती आपके पास जो है ना
आपका सुखों को, अथवा आपके पास जो पैसा है, जो आपके पास जिसको आप बहुत अच्छा मानते हो, उसको आपसे दूर किया है, उससे आपको गुस्सा आता है। लेकिन दूसरा गुस्सा है प्यार वाली गुस्सा। कैसे प्यार? माता पिता का प्यार हमेशा वो गुस्सा करते हैं, हमारे साथ कोई शत्रुता नहीं करते वो लोग, वो माता पिता का हम दुश्मन नहीं हैं। मैं जब बच्चा था, माता पिता कुछ बोलते थे, उस समय एक प्रश्न है, अनुभवन से कैसे सीखें? अनुभवों से सीखना है तो फिर अनुभवी से सीखना पड़ेगा। अनुभवी मतलब जिसने उस रास्ते से गुजर करके आगे गया ना, तो उससे सीखना। सीनियर्स का हमेशा आवश्यकता है। हम लोग बोले यार ये बुजुर्ग लोग सब ऐसे ही हैं, बूढ़े लोग सब ऐसे ही हैं, सिर्फ युवक होना चाहिए। हम कॉलेज में जाते थे बस में, तो बस जिस स्टॉप में रुकती थी ना, तो वहाँ पर लड़के लोग चढ़ते थे, बड़ा जल्दी चढ़ते थे। बुजुर्ग माता लोग ना बहुत धीरे धीरे करते, यार ये माता लोग इतना टाइम क्यों लेते हैं, ये बूढ़े लोग इतना टाइम क्यों लेते हैं। एक अस्थिरता हो जाती थी, है ना, इतना समय उनको क्यों लगता है बस चढ़ने, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी जाना है। लेकिन है माता पिता को पूछा हमने, माता ये क्या, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ये सब हमने माता जी से और पिताजी से ही सीखा है। सबसे पहले गुरु हमारे माता होती है, माँ सर्वप्रथम गुरु, उसके बाद पिताजी आते हैं, उसके बाद जो स्कूल टीचर होते हैं वो आते हैं। इसलिए जो माता पिता को रेस्पेक्ट नहीं करता है, ही कैनॉट बी कॉल्ड एज अ प्रॉपर सिविलाइज्ड सिटीजन। कितना भी अपने आप को सिविलाइज्ड समझ लो, जो अपने माता पिता को ही रेस्पेक्ट नहीं देता है, कितना भी आप इस जगत में उन्नति कर लो, उसको कभी भी नागरिक नहीं बोला जा सकता है। एक पशु जैसा है। पशु को माता पिता का सम्मान कैसा करना चाहिए उसको पता नहीं है। वो जब तक माता के ऊपर डिपेंडेंट है तब तक है, उसके बाद छोड़ करके चला गया। हमारा देश और विदेशों में फ़र्क सबसे ज़्यादा यही है। जो हमारे देश में जो बॉन्डिंग है विदेश में नहीं है। जो हमारे में आपसी प्यार है, प्रीति है, एक दूसरे के लिए कंसर्न जो है ना, वो विदेशों में नहीं है। आज हम विदेशों को नकल उतारते हैं, विदेशियों के जैसा जीना चाहते हैं। उन लोगों का अच्छा इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, इतना बड़े बड़ा जो है धनी लोग हैं, इतना रोल्स रॉयस में इतना बढ़िया बढ़िया जो महंगा कार में जाते हैं, तो हम लोगों को वो चीज़ नज़र आता है, लेकिन अंदर कितने शांत है, कितने अशांत है, वो किसी को नज़र नहीं आता। अंदर से वो क्या है किसी को भी पता नहीं है। बाहर से देखने के लिए सब लोग बहुत बढ़िया है। आजकल मार्केट में जाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया देखने को, बढ़िया फ्रूट देखने के लिए, बढ़िया सब्जी, सब बढ़िया बढ़िया बाहर से मिलता है। उसको काट करके देखो, उसके अंदर कीड़े हैं, अंदर पूरा सड़ा हुआ है, गला हुआ है, खराब, लेकिन बाहर से बहुत बढ़िया दिखता है। उस फ्रूट का, उस वेजिटेबल का कोई वैल्यू है? उससे कोई सब्जी बनाएगा या फ्रूट खाएगा? नहीं खाएगा। आजकल के दुनिया में जो दिखता है वो बिकता है, जो बाहर से जो दिखता है ना वही बिकता है, लेकिन वो जो बिकता है जरूरी नहीं वो सब अच्छा है। इसलिए बाहर कैसा दिख रहा है, क्या है, उस पे मत जाओ, अंदर क्या है वो जाओ। विषय के अंदर जाने के लिए प्रयास करो। इसके लिए हमारे सामने हैं अनुभवी लोग, हमारे सामने एक्सपीरियंस्ड लोग। देखिए, मैं अभी आपको कोई फिलॉसफी वाला कथा बोलने के लिए नहीं आया, कोई फिलॉसफी बोलने के लिए नहीं आया हूँ। ये फिलॉसफी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आजकल का यूथ, आजकल के जो यंग जनरेशन हैं, कल यही लीडर्स बनने वाले हैं। यू आर द लीडर्स ऑफ टुमारो। कल आपको ही देश चलाना है। अगर आपको देश चलाना है, आपने चाणक्य जी के बारे में सुना? चाणक्य ने अपने पास छात्र रख करके उन्होंने 15 या तो 20 साल ट्रेनिंग दे करके उसके बाद उनको राजा बनाया।
साथ साथ उन्होंने हटाए नहीं, उसके लिए उन्होंने तैयारी किया। वॉट एवर वी आर डूइंग टुडे वी विल सी द रिजल्ट टुमारो। आज हमने बीज बोया, पेड़ कब आएगा? 1 साल 2 साल के बाद आएगा। फल कब आएगा? उसका भी 1-2 साल के बाद। लेकिन आज मैंने बीज कहाँ रोपण किया, कहाँ मैंने बीज बोया, सही जमीन पे बोया कि नहीं, और सही बीज लिया कि नहीं। एक स्कूल, एक कॉलेज जाने से पहले 10 बार सोचते हैं माता पिता, ये कॉलेज बच्चे के लिए ठीक है कि नहीं, ये बच्चे का खराब तो नहीं करेगा। हम इतना नहीं सोच सकते हैं जितना माता पिता हमारे लिए सोचते हैं। हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, हमको नहीं पता। छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा देखता है आग देखने से एकदम जलता है, एकदम रोशनी है और देखने में झगमग झगमग है, तो बच्चे को देख करके लगता है ओह ये बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन बच्चे के लिए नहीं है। जो हाथ डालेगा उसमें वो जलेगा। बच्चा बोलेगा मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। बच्चा तो सब कुछ मांगेगा, लेकिन माता पिता क्या करेंगे? उसको डांटेंगे। अच्छा नहीं है आग में हाथ डालोगे तो आग जलाएगा तुम्हारे हाथ को। ये अनुभवी लोग हमको बताते हैं। हम नहीं जान करके भी हम उसमें हाथ देने के लिए, हमारे गुरुजी एक उदाहरण बताते थे। एक गोली देखने के लिए बहुत चमकीला, बहुत बढ़िया, अच्छा, वो गोली आजकल का कोई पिज़्ज़ा और क्या बोलते हैं इसको, बर्गर, इन सब चीज़ों से कर देते हैं, है ना। ये फास्ट फूड्स जो हम लोग खाते हैं बाहर, लेकिन इसके लिए रोटी सब्जी दाल बनाएगी, वही मम्मी वही बनाती हो यार, कुछ तो नया सीखो यार, मम्मी वही क्या बनाती हो, कुछ तो अभी ट्रेंड चेंज हो गया, ज़माना चेंज हो गया, नया तो सीखो। लेकिन वो प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो माता जानती है, वो पिताजी जानते हैं। इसलिए हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है, हमारा मन के लिए क्या अच्छा है, ये सारे चीज़ जो है ना, माता पिता जितना हमको प्यार से समझाते हैं उतना कोई और नहीं समझाएगा। बहुत सारे लोग इस उम्र में ना माता पिता से थोड़ा अलग रहना चाहते हैं, थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, क्योंकि माता पिता शासन के अंडर रखते हैं। ये मत करो, वो मत करो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। हमारा मन करता है नहीं ये ठीक नहीं है, ये माता पिता हमेशा ये तो बोलते रहते हैं। लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जब बच्चा जब तक घर में रहेगा, माता पिता उसको खाना बना करके खिलाते हैं, उसका मन की प्रवृत्ति एक प्रकार का रहता है। हॉस्टल में जाएगा, मेस में जो बनाते हैं, जो खाना पैसा लेकर के जो खाना बनाता है, उसके हाथ का खाएगा। उस बच्चे का, उसी बच्चे का जो 1 साल पहले माँ के हाथ का खाता था, उसी बच्चे का अभी चित्त प्रवृत्ति पूरा परिवर्तन हो जाता है। मैंने बहुत सारा देखा अपने सामने उदाहरण, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। हम जैसा खाएंगे, जहां से खाएंगे, वो अपना बीवी से झगड़ा करके आया होगा, या कोई कोर्ट में कुछ झमेला हुआ होगा, कुछ झमेले से आकर क्या जो है खाना बनाया होगा, क्योंकि वो खाना बनाना, उसको पैसा मिल रहा है, उसके लिए खाना बनाएगा, लेकिन गुस्से में बनाएगा। माता गुस्से में नहीं बनाती है, माँ प्यार से बनाती है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसा अन्न खाते हैं, हमारा मन उसी प्रकार का विकार होता रहता है। मैंने अपने आंखों से देखा, जो घर में खा करके उसके बाद जो कॉलेज में जाने के बाद, जो कोई हाई स्कूल या तो कॉलेज में जाने के बाद जो मेस में रह करके, हॉस्टल में रह करके मेस में खाते हैं, उसके बाद पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। 2 चिड़िया थे, तोते, 2 तोते एक साथ रह रहे हैं, एक ही डाल का जो फल इत्यादि खा रहे हैं, एक ही साथ आनंद में हैं। उसी रास्ते से एक कसाई गया और उसने देखा, अरे ये तो तोता बहुत बढ़िया है। उसने एक तोते को लिया, अपने पिंजरे में डाल दिया। पिंजरे में डाल करके
वो जो है अपना घर लेके चला गया। और वो कसाई डाकू अपने घर में रखा पिंजरे में, उसको बीच बीच में खाना खिलाता है। मैं ना एक बैड टीचर हूँ। बैड टीचर कैसा मालूम है? बीच बीच में प्रश्न करता है। वो स्टूडेंट सुन रहे हैं कि नहीं, वो प्रश्न करता है, वो बैड टीचर है स्टूडेंट्स के लिए, समझें? स्टूडेंट्स के लिए वो बैड टीचर है। वो यार वो अपना बोलता जाए, हम अपना काम करते जाएंगे, हमारा मन को कहीं पे लगाए, कोई टेंशन नहीं है। टीचर अपना बोलता रहे, हमको ऐसा टीचर चाहिए, कोई प्रश्न नहीं पूछने वाला। लेकिन जो पूछेगा यार बड़ा प्रश्न पूछता है यार, हाँ उल्टा बोलते हैं, शायद उसको कुछ पता नहीं इसलिए हमको पूछता है वो। बहुत सारे लोग बोलते हैं शायद उसको कुछ पता नहीं उत्तर, इसलिए हमसे पूछ करके हमसे बोल पाता है ना। टीचर का ऐसा होता है कि आप लोगों का ध्यान कहाँ पर है। बोलते हैं ना, बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट, है ना। बॉडी प्रेजेंट है, माइंड एब्सेंट है, तो कुछ भी चीज में मन नहीं लगेगा। यहाँ पर टीचर बोलते जा रहा है, लिखते जा रहा है, लेकिन टीचर ने क्या बोला पता नहीं है। एग्जाम से पहले हमारा जो बाजू वाला है, यार तुम्हारा नोट्स दिखा दो यार, मैंने तो नोट्स लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मन कहीं और था। तो इसलिए मन के साथ मन लगाएंगे तो फिर सब्जेक्ट जो है ना हमारे दिमाग में जाएगा। जब सब्जेक्ट दिमाग में जाएगा उसके प्रति रुचि हमारी आएगी। एक प्रश्न है, पहले वाला भी है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मन को नियंत्रण और एकाग्रता कैसे पाए? ये भी प्रश्न है, वो भी कवर हो रहा है। तो हमारा जो इस प्रकार मन कोई भी विषय में नहीं लगाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बताना चाहता हूं। आप कोई भी चीज को समझने से पहले अथवा कोई भी चीज को अपना दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना। ये विषय आप लोग निश्चित रूप से जान लो। कोई भी विषय को जो दिमाग के ऊपर जोर देता है उसको ज़्यादा आप ध्यान नहीं देना। उदाहरण के लिए हम लोग कॉलेज में, स्कूल में हम एक टारगेट बना लेते हैं। क्या टारगेट है? मैं थोड़ा सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं सब्जेक्ट बोल रहा था उसमें आऊँगा ज़रूर। जो हमारा जो तोते हैं वो एक जगह चला गया, तो उसका क्या हुआ तो बाद में तो पता ही नहीं चला हमको। हाँ, तो वो तोते के पास फिर आता हूँ, लेकिन उससे पहले ये थोड़ा सुन लो। मैं आप लोगों का ध्यान देख रहा हूँ, किसका ध्यान कहाँ पर है, ठीक है। किसी का ध्यान नहीं है, मेरे को समझ आता है तो फिर प्रश्न उसको पूछूंगा मैं। तो अगर आप सबके सामने शर्मिंदा होना चाहते हो या अच्छा बच्चा बनना चाहते हो, ये आपकी मर्जी, आपके हाथ में है। बाद में ये नहीं बोलना बैड टीचर है, ये बहुत प्रश्न पूछता है। मैंने पहले बोल दिया, मेरे को यहाँ से पता चल जाता है किसका मन कहाँ पर है, और पता चल गया मैं उसी को पूछूंगा कि मैंने क्या बोला, बताओ। तोते का क्या हुआ? पहला तोता कहाँ गया भाई? कसाई के घर गया, ठीक है। तो ठीक है, सुना, लेकिन इधर नहीं सुना, इधर से उत्तर नहीं आया, तो अभी मेरा ध्यान पूरा इधर रहेगा। ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा था, कभी भी कोई भी वस्तु के पीछे, सक्सेस के पीछे कभी भी भागना नहीं। कभी भी किसी प्रकार का सक्सेस के पीछे भागना नहीं। मतलब मुझे फर्स्ट रैंक आना है, फर्स्ट रैंक आना है, फर्स्ट रैंक ही आना है, इस प्रकार का दिमाग के ऊपर किसी भी प्रकार का लोड नहीं देना। आप पढ़ाई को एंजॉय करो। जो वस्तु को आप एंजॉय करोगे अथवा जो वस्तु को आप प्यार करोगे उसको निश्चित रूप से एंजॉय करोगे। आप मैथमेटिक्स है या साइंस है या कोई भी है, उसको आप लाइक करना शुरू करो। हैव लव टुवर्ड्स व्हाट यू आर डूइंग, तो आपका पीछे पीछे सक्सेस अपने आप ही आएगा। अगर आप दिमाग में डाल दोगे मेरे को फर्स्ट रैंक आना, फर्स्ट रैंक आना, फर्स्ट रैंक आना है, उसके लिए पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, दिमाग के ऊपर लोड डालोगे और आपका फर्स्ट के जगह थर्ड रैंक आया, फोर्थ रैंक आया, आप मायूस हो जाओगे, आप बहुत दुखी हो जाओगे।
अरे इतना मेहनत किया फिर भी मेरे को फर्स्ट रैंक नहीं आया, फिर भी मेरे को इतना मार्क नहीं आया। इसीलिए कभी भी सक्सेस के पीछे नहीं भागना, भागना हैप्पीनेस के पीछे, भागना है सुख के पीछे। इसके लिए आपको सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट को लाइक करना पड़ेगा। कौन सा सब्जेक्ट जो है ना आपको बहुत अच्छा लगता है, उसको और उसके प्रति लाइकिंग बढ़ाओ, उसको लाइकिंग बढ़ाओ। बढ़ाते बढ़ाते वो करने में अपने आप को आनंद आएगा, मजा आएगा, और आप कितना सीखें उसके ऊपर ध्यान दोगे, कितना मार्क आया उसके ऊपर नहीं ध्यान दोगे। एट द एंड ऑफ द डे योर मार्क्स आर नॉट व्हाट यू आर। ये आप निश्चित रूप से इस विषय को जान लेना। आपको जो मार्क आया जरूरी नहीं है कि आपका वो जो है स्टेट है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, मैं सबसे पहले एक छोटा सा एक प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। वहाँ पर मैं ही नंबर 1 था। तो वहाँ पर 30-40 स्टूडेंट्स होते थे, वहाँ पर मैं ही नंबर 1 था। उससे थोड़ा 8वीं में आने के बाद थोड़ा एक बढ़िया स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में, एक अच्छा एक स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ जाने के बाद मेरा रैंक सीधा 25 हो गया, 1 से 25। मेरा दिमाग में इतना टेंशन हो गया, आज से पहली बार मैं 1 के बाद का संख्या भी देखा है। अभी तक 1 नंबर ही देखते आया, लेकिन 1 के बाद कुछ और भी है ये देखना पड़ रहा है। बहुत टेंशन लिया था, बहुत टेंशन लिया, और बहुत पढ़ाई किया, लेकिन बहुत पढ़ाई करने के बाद 10 तक आया। उससे और मतलब सिंगल डिजिट देख नहीं पाया। और उसी स्कूल में एकदम बैक बेंचर था, एकदम लास्ट में बैठता था, और टीचर जो बोलता है टाइम पास करता था, अपना दिमाग से कुछ ना कुछ करता था। और एग्जाम में जो हम सब लोगों को अच्छा मार्क आया, पीछे जो बैठा और अथवा मतलब टाइम पास वगैरह करता है, उसका बहुत ही पीछे रैंक आया। हम लोग 10 साल के बाद मिले। जब 10 साल के बाद मिले, मैं तो कोई कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब कर रहा था, लेकिन वो व्यक्ति अभी एक कॉर्पोरेट कंपनी का एंटरप्रेन्योर बन गया। उसने एक ऐसा कंपनी खोला जो दूसरों को जॉब दे सकता है। पहले देखने के लिए ऐसा था, वो कुछ जानता नहीं है, कुछ पढ़ता नहीं है, कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वो ऐसा निकला कि दूसरों को जॉब दे सके, क्योंकि उसने जिसको बिलीव किया उसको परस्यू किया, उसने उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया, खामोखाम दिमाग में टेंशन नहीं लिया। भाई इसके लिए बैक बेंचर ज़्यादा खुश नहीं हो जाना, आपका एक सब्जेक्ट लविंग सब्जेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं बैक बेंच में बैठेगा उसका एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, इसका सारांश ये नहीं है। इसका मोरल ये है कि आप जिस सब्जेक्ट को के ऊपर आपका पकड़ है, जिसको आप प्यार करते हो, उसको और प्यार करो, उसको एकदम हृदय के नज़दीक में लेके आओ, उसको इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, उसी में आप घुसने के लिए प्रवेश करो, और डेफिनेटली आपको उस सब्जेक्ट में सक्सेस आएगा। इसीलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप कोई भी चीज़ से माइंड को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज मत करो। जब माइंड को प्रेशराइज करोगे, ये भी करना है, वो भी करना है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, इतने सारे प्रेशराइज करोगे, तो फिर दिमाग एक ही है, मन एक ही है, बेचारा कहाँ भागेगा, कितना दिशा में जाएगा। इसीलिए आप हैप्पीनेस कहाँ पर है वो देखना, वेयर यू कैन बी हैप्पी वो देखना, वेयर यू कैन बी सक्सेसफुल वो नहीं देखना। इफ यू आर हैप्पी, वॉट एवर यू डू यू फील सक्सेसफुल, बट you are professionally successful but you are not happy, you will be hunting for happiness, you will still be hunting for success। आपको सक्सेस मिल गया है आपके हिसाब से, आप फलाना कंपनी का आप सीईओ बनना चाह रहे हैं, आप बन भी गए हैं, बट हैप्पीनेस इज नॉट विथ यू, दैट इज नॉट सक्सेस। आप लोगों को समझ में आ रहा है सब लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये
अच्छा, मैं जितना जोर से बोल रहा हूं ना, आप लोगों का हाँ इतना जोर से नहीं आ रहा है। ये तो यॉर्निंग कर रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ, मैंने पहले इसलिए बोला, अगर किसी को कोई बीच में नहीं समझ आता तो पूछ लेना, लेकिन जो मैं आपको कोई लाइफ का टोटके नहीं बताने आया, कोई यहाँ पर आप लोगों को फिलॉसफी क्लास पढ़ाने के लिए नहीं आया। एक मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे आप लोगों को डेफिनेटली फायदा होगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। हम इसके ऊपर और भी सब्जेक्ट्स हैं जो मैडम ने इन्होंने बोला था, गीता के बारे में, मैनुअल के बारे में, बहुत सारे और भी गहरे सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा जो मन है ना, उस माइंड को सही जगह टिकाना पड़ेगा। मैं इसीलिए आपको बार बार बोलता हूं, सक्सेस के पीछे मत भागो। और टीचर से भी मेरी प्रार्थना है कि ये ऐसा नहीं मत करो। आप जो है बच्चे को जो चीज बहुत ज्यादा पसंद है उसके ऊपर और दो। वर्क ऑन योर पॉजिटिव्स, वर्क ऑन व्हाट यू आर गुड एट। इसका मतलब ये नहीं है जो आपको पता नहीं उसको छोड़ ही दो, उसको उतना समय तो दो जितना पास कर सकोगे, है ना। आपको मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आ गया, सोशल साइंसेस में या दूसरा कोई आर्ट्स में आपको जो है 30 आउट ऑफ 100 आया, तो आपको तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए बैलेंस की जरूरत है। ऐसा नहीं कि एक कर दिया, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, आगे जाने के लिए पहले वाला तो पास होना पड़ेगा। 10th नहीं पास होगे, 11th में नहीं जा पाओगे। आप 8 सब्जेक्ट्स में जो है बेस्ट आ गया, 2 सब्जेक्ट्स में वर्स्ट आया या फेल हो गए हैं तो चलेगा नहीं, आपको वो भी क्लियर करना पड़ेगा। वर्क ऑन व्हाट यू आर गुड एट, पॉजिटिव्स के ऊपर विशेष जोर दो। लेकिन नेगेटिव्स जो है, उस नेगेटिव्स के ऊपर भी आप उस नेगेटिव से कैसे बच सके, एटलीस्ट जीरो कैसे कर सके। इट शुड नॉट बी योर नेगेटिव पॉइंट, यू मे नॉट बी पॉजिटिव इन इट, बट एटलीस्ट यू शुड कम टू जीरो, नलिफाई करना उसको। समझ में आया? जो आप लोगों का अपना, जो जिसमें आपका स्ट्रेंथ है, जो आपका पॉजिटिव है, इसके ऊपर जितना ज़्यादा जोर दे सकोगे देना। लेकिन जो आपका नेगेटिव से, साइमल्टेनियसली उसके ऊपर वर्क करते रहना, डोंट स्टॉप, उसको छोड़ नहीं देना। वर्क ऑन योर नेगेटिव्स बट गिव टाइम टू योर पॉजिटिव्स। आप उसमें जो है अपना ये देखो। तो अभी आते हैं तोते पे। हाँ, 2 तोते हैं, सब लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। अभी कहानी है, कहानी में तो जरूर ध्यान रहेगा। क्यों मैंने तोते का प्रसंग उठाया था? एक तोते को एक कसाई अथवा एक डाकू लेके चला गया और वहां पर उसने खाना पीना देना सब उसको लाड करना, जो भी करना किया। और एक चिड़िया रह गया, एक तोता रह गया। उस तोते को एक साधु ने देखा, वो लेके चला गया अपना घर में ले जा करके उसको अपना पिंजरे में रखा। अब दोनों तोता इकट्ठा थे, लेकिन एक तोते को लेके चला गया कसाई और एक तोते को लेके चला गया साधु। वही तोते के पास, जो 2 तोते हैं, उसके पास एक व्यक्ति गुजरता गुजरता गया। पहले डाकू है ना, वो डाकू और कसाई जिस तोते को पाल रहा है, उसके पास गया। वो जैसे ही द्वार में प्रवेश किया, चोर 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 बोलने लगा। तोता को जो सिखाते हैं वही तो सिखाते हैं, वही तो सीखती है। वो बोलने लगा चोर 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 चोर। वो बोला ये तो चोरी तो किया नहीं, ये तो इधर आया, लेकिन चोर 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 बोलने लगा। फिर उस आगे चला गया। जो साधु है, साधु जिस तोते को पाला, उस साधु के पास चला गया। तो उसका घर में जाते ही स्वागतम 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 बोलने लगा तोता। दोनों तोते एक ही साथ रहे।
और कुछ काल की वजह से अथवा कोई विशेष कारण की वजह से एक चला गया साधु के पास, एक चला गया डाकू अथवा चोर अथवा कसाई के पास। लेकिन एक ने सीखा स्वागतम, अच्छी भाषा, और दूसरा चोर। इसमें दोष किसका है? सिखाने वाले का। बैड एसोसिएशन, गुड एसोसिएशन। हमारा संग किसके साथ है? तोते का तो कोई चॉइस नहीं है, तोते को जिसने उठाया लेके चला गया, लेके चला गया। लेकिन हम सब लोग हैं मनुष्य, ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स के पास एक इंटेलिजेंस है। ह्यूमन बीइंग्स को भगवान ने एक इंटेलिजेंस दिया, एक डिस्क्रिमिनेटिंग पावर दिया। क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये शक्ति भगवान ने दिया। जब हम अच्छा एसोसिएशन के लिए जाएंगे तब अच्छे विचार आएंगे। जब हम इस प्रकार जो बैड व्यक्ति है उसके पास जाएंगे तो हमारा बैड एसोसिएशन होगा। हम वास्तविकता में खराब नहीं हैं। माता पिता, मैं वो सब्जेक्ट से तोते वाला बताया था, माता पिता क्यों बच्चे को बार बार डांटते हैं? उसके साथ क्यों घूम रहे हो तुम? अरे मम्मी आपको क्या प्रॉब्लम है मैं उसके साथ घूमने से? मम्मी को प्रॉब्लम यही है कि तुम्हारा एसोसिएशन ठीक नहीं हो रहा है। आज तुमको नहीं समझ आ रहा, तोते को नहीं समझ आया वो कसाई के पास है, गलत भाषा सीखने वाला है। लेकिन बाद में आज से 2 साल 3 साल 4 साल के बाद पता चलेगा मैं कैसा था, अब मैं कैसा हो गया। हम खराब नहीं हैं, लेकिन खराब संग किया हमने। जब खराब संग करेंगे तो खराब आदतें अपने आप ही आएंगे। इसीलिए जो बहुत सारे यूथ क्यों पोल्यूट हो रहा है, क्यों खराब होते जा रहा है? क्योंकि बैड एसोसिएशन। देखिए, खराब चीज को सीखने में टाइम नहीं लगता है। वो स्मोकिंग सीखना ना, वो एक उनके अंदर एक ये रहता है कि यार वो स्मोकिंग करना है, रिंग्स निकालना है, है दिमाग में किसी को इम्प्रेस करने के लिए। वो देख के इम्प्रेस हो जाएंगे, ये देख के इम्प्रेस हो जाएंगे, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। तो कौन सिखाएगा? उसके पास जाएंगे। स्मोकिंग किसको आता है, रिंग कौन निकाल सकता है स्मोकिंग करते हुए? ये सीखने के लिए टाइम नहीं लगेगा। खराब आदतों को सीखने के लिए टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अच्छे आदतों को डालने में बहुत समय लगेगा। क्योंकि अच्छे चीज सीखने में टाइम लगता है, खराब चीज क्योंकि खराब है कभी टाइम नहीं लगता। और लोग हमको उसी के ऊपर बताएंगे तुम अच्छा हो या खराब हो, तुम्हारा संगति देख करके। ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इंग्लिश में कहावत है ना कि व्यक्ति कैसा है, अगर उसके बारे में किसी को जानना है, उसका दोस्त कौन है वो जान लो। उसका दोस्त अच्छे हैं तो वो बंदा निश्चित रूप से अच्छा होगा। अगर उसके दोस्त खराब हैं तो निश्चित रूप से वो खराब ही होगा। क्योंकि जिस कंपनी में वो अथवा जिसके पास रहने से उसको अच्छा लगता है, उसका मनोवृत्ति, चित्तवृत्ति उस प्रकार है। इसलिए आप लोग इस विषय में बहुत ज़्यादा सतर्क रहना कि आप कैसे कंपनी, कैसे दोस्तों को रख रहे हो। बाद में दुनिया बोलेगी खराब लड़का है, दुनिया को नहीं बोलना। तुम्हारा संगति देख करके दुनिया बोल रही खराब लड़का है। लड़का या लड़की खराब नहीं होते हैं, संगति उसको खराब या अच्छा बनाता है। माता पिता इसीलिए उन लोगों को बोलते हैं कि उसके साथ नहीं घूमो, उसके साथ क्यों जा रहे हो? क्योंकि वो हमारा स्लो पॉइजन होता है। ये शुरू में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्लो पॉइजन धीरे 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 ऐसा गलत आदत सिखा देगा
कि हमको उसमें से बाहर निकलने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज कितने सारे गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रहा है, जो लड़के लोग, बच्चे लोग जो खराब नशा इत्यादि में जो चले गए उनको उसके मुक्त कराने के लिए, और बच्चे भी नहीं कर पा रहे हैं, उससे निकलना बहुत मुश्किल है। एक बार खराब हो गया उसके बाद अच्छा विचार बोलने से भी अच्छा नहीं लगेगा। वो माता पिता अच्छा बोलते हैं तो भी अच्छा नहीं लगेगा, हमारा दोस्त जो बोलता है वही अच्छा लगेगा। देखो, दोस्त कभी भी हमारा मंगल चाहने वाला नहीं हो सकता है। ऐसा व्यक्ति हमारा अच्छा हो ऐसा नहीं सोचेगा, मैं खराब हुआ तो इसको भी खराब करना है। उन लोगों का टारगेट ही ये है। इसलिए आप इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति के संग में नहीं जाना। कैसा लग रहा है आप लोगों को? आप लोगों को ये कुछ रिलेट कर पा रहे हो अपने जीवन के साथ? आपको लगता है ये जरूरी है या नहीं है? यूथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे टीचर, हमारे माता पिता के जैसा हमारा अच्छा चाहने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। ये आप निश्चित रूप से जान लो। अगर आपका दिमाग में और कुछ आइडिया आया तो उस आइडिया को फेंक दो। मैं अभी भी बोलता हूं, आज मैं जो हूं मेरे माता पिता की वजह से हूं। मेरे अंदर जितने भी अच्छे गुण हैं उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग दिया, शासन किया। अभी कोई बच्चे के ऊपर हाथ उठाते हैं तो फिर उसका तो आंख दिखाता है। हमारी हिम्मत नहीं होती थी पिताजी के सामने और माताजी के सामने सिर उठा करके उनके आंखों में आंख डाल करके भी देखें। उस समय अच्छा नहीं लगता था, सच बोलूं तो उस समय मुझे अच्छा नहीं लगता था। इतना शासन के अंदर क्यों रखते हैं मेरे को? हर एक चीज के लिए ठोकते हैं, ये मत करो, ये मत करो, इससे बात मत करो, उधर मत जा, पढ़ाई कर, सुबह उठो। इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बीच में रखा, अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज मैं बोलता हूं, मेरा एक्सपीरियंस है कि उस दिन, उस समय वो ऐसा नहीं करते तो आज मैं ऐसा नहीं रहता। हमारे संस्कार हमारे छोटे अवस्था से बनते हैं। एक बार पेड़ बनने के बाद उसको बेंड करना मुश्किल है। छोटे से पौधा के दशा में जब उसको बेंड करेंगे तभी संभव होगा। इसीलिए आप उस स्टेज में हो कि आप इस साइड भी मुड़ा जा सकते हो, इस साइड भी। इस एज को बोलते बहुत ही डेलिकेट एज है, बहुत डेलिकेट एज है कि बंदा इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा। सबसे ज्यादा माता पिता परेशान होते हैं तो इसी उम्र में बच्चे का, सबसे ज्यादा। आपको लगता है कि यार ये मेरे को इतना दुखी क्यों करते हैं, बार बार क्यों ठोकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा माता पिता की परेशानी बच्चे का 13 से 20 के बीच में होता है। वो आप माता पिता बनोगे तब आप लोगों को मालूम पड़ेगा, अभी नहीं मालूम पड़ेगा। क्योंकि ये उम्र, जैसे मैंने बोला, रिवोल्टिंग एज है। जो बोलते हैं उसका विरुद्ध करना, ये तो जानते नहीं है, तो मानते नहीं है। मम्मी आपका जमाना की बात अलग है, अभी जमाना चेंज हो गया, आता है ना। मम्मी कहाँ आप 2000 साल 2010 साल में हो, आप 2024 में आ जाओ, 25 में आ जाओ, ये बोलते हैं। और ये होगा भी। आपके बच्चे बोलेंगे कहाँ पापा आप 2024 में हो, 2050 में आ जाओ, ये तो होगा ही होगा। लेकिन उस समय आपको लगेगा यार मैंने मम्मी का बात उस दिन सुना होता। क्योंकि ट्रेनिंग जो है ना, हम अपने माता पिता को कितना सम्मान कर रहे हैं, हमारा बच्चा हमको उतना ही सम्मान देगा। इस जगत में फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है। अभी बहुत ज्यादा बातें बढ़ गई, क्यों? समाप्त करने का टाइम हो गया क्या?
अगर ऐसा है तो बोलो, बंद कर देंगे। आप लोगों को कोई हम प्रेशर नहीं डालना चाहते हैं भाई, आप ऑलरेडी प्रेशराइज्ड हो, प्रेशर कुकर में हो। नहीं है तो अगर प्रेशराइज नहीं हो रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है थोड़ा ध्यान से सुनिए, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा बाहर जा करके थोड़ा हवा थोड़ा खा करके, थोड़ा पानी पी करके, थोड़ा घूम फिर के आ जाना। मैं कह रहा हूं कि अगर आज हमने हमारे हृदय में अच्छे संस्कार नहीं डाले, इंडिया इज रिच फॉर इट्स कल्चर। We are proud to be Indian because we are rich in our culture, not because we are very rich by money. सब लोग इंडिया में आकर के, इंडिया में प्रवेश करने के लिए किस लिए ये किया, वास्को डा गामा बोलो या ये बोलो वो बोलो, किस लिए आए थे? They know that India has a treasure superior to what they have in their country. अमेरिका आज हो सकता है फाइनेंशियल फोर्स, but India is a cultural force. You should be proud that you are an Indian because you have a very good culture, but don't inculcate any foreign culture in your brain. कभी भी दूसरों का कल्चर को अपना दिमाग में नहीं लाना। Your values, your morals, your ethics, your culture, ये सब अपने माता पिता से सीखो। वहां पर क्या माता पिता है जिन्होंने जन्म दे करके बच्चे को छोड़ करके चला गया? ऐसे सीखेंगे, उनसे सीखेंगे। विदेश में देखो, बच्चे को जन्म दिया और छोड़ करके चला गया, और हम लोग उनसे सीखना चाहते हैं। यहां पर माता पिता बच्चे को जन्म देने के बाद अपना दायित्व समझते हुए, अपना जिम्मेदारी समझते हुए सब लोगों को प्रीति के, बच्चों को प्रीति के साथ, प्यार के साथ हमको बता रहे हैं। किस साइड जाना चाहते हो आप? वहां पर प्यार के तलाश में है। दे डोंट नो व्हाट इज लव, बट वी डोंट केयर व्हाट इज लव। हमारे सामने प्यार है, माता पिता प्यार दे रहे हैं, बट वी डोंट केयर फॉर इट। और उस जगत में, अमेरिका इत्यादि राष्ट्रों में, वहां पर प्यार नहीं है। प्यार के लिए खोज रहे हैं, कहां प्यार मिलेगा? माता पिता कोई उसका बच्चे को बोलने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, और जैसा पैदा होता है वैसा जैसा बड़ा होता है, उसका अपना मनमर्जी छोड़ा हुआ है। अल्टीमेटली वो लोग दिमाग के ऊपर इतना जोर, उनका आगे का जीवन भी ऐसे ही, किसी से शादी करेंगे उसको छोड़ देंगे, किसी और को करेंगे उसको छोड़ देंगे, किसी और को करेंगे। दिस इज नॉट लाइफ। ये लाइफ नहीं है, दिस इज नॉट लाइफ। यू हैव टू अंडरस्टैंड, लाइफ इज समथिंग वेरी डिफरेंट। लाइफ इज टू बी लव्ड। इफ यू आर लव्ड, यू हैव गॉट एवरीथिंग। आपको कोई प्यार करने वाला है, यू हैव एवरीथिंग। आप प्यार का कदर नहीं जान पा रहे हो। हरि बोल, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? रेड टी शर्ट, उठ जाओ। कोई प्रश्न है, पूछो। भाई भाई इधर उधर देख रहा है, खड़े हो जाओ। साइड बाजू नीला है और बीच में लाल है। क्या प्रश्न है, पूछो। उठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हंसेंगे नहीं उसको देख करके। उठो, अरे उठो रे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम नहीं, तुम्हारा बाजू वाला, तुम्हारा बाजू वाला। हाँ, कोई प्रश्न नहीं है। जब बड़े होते हैं, बोलते हैं खड़े हो जाओ, तो खड़े होना मैनर्स है हमारा देश का। ये हमारा देश का मैनर्स है। बड़े लोग जो बोलते हैं, उम्र में तो बड़े हैं आपसे, है ना, बड़े लोग जो बोलते हैं उनको सुनना। हाँ जी, ये हमारा मैनर्स है, जो हमारा बाकी देशों में नहीं है। मैं पीएचडी किया था, पीएचडी में प्रोफेसर था। प्रोफेसर को नाम से बुलाना पड़ता है। मैं वहां जाकर के मेरा सर चक्कर आ गया। नाम से हम तो सर बोलते हैं, लेकिन वहां का कल्चर यहां पर लेके आया ना। प्रोफेसर का नाम क्या है? महेश।
रमेश, अरे, और उनके साथ में सर बोलता हूं ना, यू कैन कॉल मी रमेश। क्यों? वहां का लेके आया ना, वहां गए, वहां पढ़ाई किया, यहां आया तो उस प्रकार हो गया। हमारा कल्चर क्या, हमारा मैनर्स क्या है? टू रेस्पेक्ट सीनियर्स। अगर आप आज सीनियर को रेस्पेक्ट करोगे, मैं वही बात बोलता हूं, आज आप जो करोगे कल आपको वही मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है? खड़ा हो, बोला खड़ा हो गया, उसमें क्या है? गलती करना गलत नहीं है, गलती को एक्सेप्ट नहीं करना गलत है। टू एयर इज ह्यूमन। हर एक व्यक्ति गलत करेगा, सब लोग गलतियों से ही सीखते हैं। हम सब लोगों ने गलती किया, मैंने किया और कर भी रहा हूं। ऐसा नहीं कि गलतियों से मैं पूरा ऊपर उठ चुका हूं, कर भी रहा हूं। लेकिन हु यू आर डिफाइंस अगर आप अपना गलतियों को मान रहे हो कि नहीं। अगर आप गलतियों को नहीं मान रहे हो, देन यू आर रॉन्ग। आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए आपको गलत करने के लिए हिम्मत है तो गलती स्वीकार करने के लिए भी हिम्मत रखो। क्या समझ आया? ना, गलती होते ही है, हमारा काम ही है। टू एर्र इज ह्यूमन, ह्यूमन से गलत होता ही है। बट अगर गलती हो गया तो गलती स्वीकार करना, माफ कीजिए, प्लीज एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, मुझे क्षमा कीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। आप में इतना मैनर्स है कि आपने गलत किया, उसको स्वीकार किया और उसके लिए सामने वाले को बोला प्लीज एक्सक्यूज मी, आई एम वेरी सॉरी। इतना मैनर्स है, इसी से प्रसन्न हो जाएंगे, इसी से प्रसन्न हो जाएंगे, इससे और ज्यादा नहीं चाहिए। भाई गलत तो करेंगे ही, गलती हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? जो हमेशा बैठा रहेगा उससे गलती नहीं होगा, जो काम करेगा उससे गलती होगा, है कि नहीं? जो हमेशा बैठा रहता, कुछ भी काम नहीं करता है, होमवर्क करोगे तब तो गलती निकलेगा। जब करोगे ही नहीं, खाली पेपर दे दिया तो गलती कहाँ दिखेगा? गलती है ही नहीं, कुछ है ही नहीं वहां पर। तो करते हैं तो गलती होंगे ही, बट गलती होंगे करके करना नहीं, बंद करना। क्या बोला मैंने? हाँ? गलती हो जाता है, इसकी वजह से अपना काम करना बंद मत करो। एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स इज वन थिंग, द अदर थिंग इज बिकॉज यू टेंड टू कमिट मिस्टेक्स, डोंट स्टॉप फ्रॉम अटेम्प्टिंग टू डू दैट। समझ आया? आया नहीं आया? हाँ है तो ऐसा, ना है तो ऐसा, ऐसा नहीं करना, मेरे को समझ नहीं आएगा। हम लोग जो है ना गलती करते ही हैं, ठीक है? तो मेरे से भूल हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये सोच करके जो करना चाहिए उसको बंद नहीं करना। उदाहरण के लिए मैंने होमवर्क आपको बता दिया, होमवर्क करते समय बहुत सारे गलतियां होंगे, टीचर डांटेंगे, हाँ ये चिंता मत करो, गलतियां तो होंगे, ठीक है? नहीं किया उससे तो अच्छा है, नहीं किया उससे तो अच्छा। हमारा गुरुजी ना हर एक साल एक परीक्षा करते थे, भक्ति शास्त्री करके एक परीक्षा है, वो परीक्षा का वो क्वेश्चंस वगैरह देते थे। तो उसमें कुछ 20-25 बच्चे कुछ एग्ज़ाम देते थे, प्रश्न भक्ति के संबंध में प्रश्न होते थे। तो वो प्रश्न पूछते तो फिर उनको लिखना पड़ता है, आंसर इन 2 पैराग्राफ्स 3 पैराग्राफ्स इन सो मेनी वर्ड्स, जो भी है। तो बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दिया और प्रश्न का उत्तर है, जवाब कुछ और दिया, और एक व्यक्ति का तो एकदम कुछ और ही हो गया। उसने का प्रश्न पूछा कुछ और, मतलब कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया। उदाहरण के लिए एक प्रश्न बता रहा हूँ, आप लोगों को समझ आया ऐसा प्रश्न। कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया, उसको पता नहीं है,
उसने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पूरा 10 पेज का हरे कृष्ण महामंत्र लिख दिया उसने। लिख रहे हैं ना, सब देख रहे हैं, सब लोग लिख रहे हैं, उसको भी लगता है यार मैं नहीं लिखूंगा तो फिर लोग बाकी लोग क्या सोचेंगे, मैं एग्ज़ाम प्रिपेयर नहीं हुआ, होता है ना। एक्चुअली हम लोगों का एक प्रॉब्लम ये है ना, हम अपने बारे में दूसरा क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर अपना आपको सोचते हैं। वो बंदा मेरे लिए क्या सोच रहा होगा, वो ज़्यादा टेंशन रहता है। मैं क्या हूँ उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है कि नहीं, ये प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है। मुझे क्षमा करें, लड़कियों में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सामने वाला क्या सोचेगा भाई, अरे यू बी योरसेल्फ। सामने वाला क्या सोचेगा तुमको क्या लेना देना है। सोचने वाले 1000 सोचेंगे, सोचने वाले का मुंह बंद नहीं कर पाएंगे हम लोग। वो लड़का हो लड़की हो सबके लिए कॉमन है, सोचने वाले का मुंह कभी भी बंद नहीं कर पाएंगे। आप अच्छा करो तो बोलेगा देख दिखाने के लिए कर रहा है, आप बुरा करो ये हमेशा बुरा ही करता है। मतलब आपको बख्शेगी नहीं दुनिया, और आप उनका जजमेंट पे अपने आप को जज कर रहे हो। मैंने एक इंटरनेट पे एक आर्टिकल पढ़ा था, पढ़ करके बहुत ज़्यादा मैं मायूस हो गया। उसमें लिखा है कि एक 15 साल की लड़की सुसाइड कमिट कर लिया। मैं थोड़ा डिटेल पढ़ने लगा, किस लिए उसने सुसाइड कमिट किया। क्योंकि वो फेसबुक में रील्स बनाती है, फेसबुक में थोड़ा मुंह बना करके फ़ोटो खींचती रहती है और वो डालती रहती है, अपलोड करती रहती है। वो स्वैग वो पता नहीं, आजकल तो बहुत आ गया, हमको ये शब्द भी नहीं आते हैं। हमारे टाइम में ये सब नहीं था, ना मोबाइल ऐसा था, ना स्वैग सूग था, ना पिज़्ज़ा, ये सब नहीं थे। हम तो घर के दाल चावल रोटी खाने वाले थे। तो अभी भक्त लोग खिलाते हैं, महाराज ये भी ट्राई करो, ये भी ट्राई करो। यंगर जनरेशन आ रहे हैं ना, तो ये महाराज ये ट्राई करके देखो, महाराज ये भी खाओ, वो भी खाओ। तो खैर वो इतने सारे फ़ोटो खींच करके फेसबुक में डाला और उसमें लाइक्स कमाए हैं, और उसमें जो लव सिंबल होता है ना वो कमाए उसको। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ता 10 दिन ऐसा आया तो उसको लगा मुझे कोई पसंद नहीं करते हैं, मेरा फोटोज कोई लाइक नहीं करते, मतलब मैं अच्छी नहीं हूं। वो अपने आप को ऐसा स्केल पे अपने आप को सोच लिया, मैं अच्छी नहीं हूं, या मैं अच्छी दिखती नहीं हूं, या लोग मुझे प्यार नहीं करते, लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। इस प्रकार सोच करके इतना डिप्रेशन में चली गई, इतना डिप्रेशन में चली गई, वो खुदकुशी कर लिया। मैं सोच करके हैरान हो गया, आजकल की दुनिया किस तरफ जा रही है। Why do we have to, rate ourselves by others' judgment? दूसरों के जो है रेटिंग के हिसाब से अपने आप को क्यों रेट कर रहे हो तुम? You know what you are. आपके अंदर क्या है वो बंदा नहीं जानता है, सामने वाला बंदा नहीं जानता है। आप बाहर से जो दिख रहे हो वही उनको समझ में आ रहा है, लेकिन what you are, you know more than anyone else. आपको पता है आप कौन हो, वर्क ऑन दैट। तो इस प्रकार जो झूठ मूठ के डिप्रेशन में आ रहे हैं लोग, बिना कोई मतलब का डिप्रेशन में आ रहे हैं। ये जो है ना हमारे, जो मैं आपको बोल रहा था कल्चर, हमारे कल्चर से जितना हम दूर जाएंगे ना उतना हम वैल्यूज से दूर होते जाएंगे। जितना हम वैल्यूज से दूर होते जाएंगे उतना हम जो हमारे देश के जितने भी जो एक्सपीरियंस लोग जो दे सकते हैं उस सब चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को लोनली फील करने लगते हैं। आजकल दुनिया में यूथ आर फीलिंग लोनली, अकेलेपन महसूस करते। उम्र क्या है, कुछ भी नहीं, 15 साल 16 साल 20 साल, अकेलेपन इसी उम्र से महसूस करते। क्यों? बिकॉज
आपके माता पिता आपको प्यार कर रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर लव। उनका प्यार तुम्हारे प्रति कैसा समझ नहीं पा रहे हो। और टीचर्स तुम्हारे अच्छा के लिए बोल रहे हैं, वो तुमको सिखाना चाहते, तुमको सुधारना चाहते, ये नहीं समझ पा रहे हो। और अपने आप को इस प्रकार लोनलीनेस फील कर रहे हो। उसका एक और कारण है आजकल का ज़माने का मोबाइल। पहले एक सोशल नेटवर्किंग फिजिकल था, फिजिकल सोशल नेटवर्किंग, मिलते थे सब मिल करके, बगीचे में मिल करके बात करते थे, सारे बच्चे मिल करके खेलते थे। आजकल सारा वीडियो गेम्स, और जो है आपका पार्टनर किसके साथ खेल रहे हो पता नहीं, यहीं से खेलते हो, उसी से हाय हल्लो हो जाता है, उसी से प्यार हो जाता है, उसी से शादी हो जाती है, उसी से तलाक भी। सब कुछ इंस्टेंट, 2 साल के अंदर शुरू भी हो गया। ये देखो हंस रहे, मतलब लग गई बात। यही है, जब आपके जो फिजिकल सोशल नेटवर्किंग में नहीं रहोगे, ये वर्चुअल सोशल नेटवर्किंग जो आ गया, सामने वाला बंदा कैसा है, वो बंदी कैसी है पता नहीं है। वो हम लोगों को बहुत मीठा मीठा बोलने से ही मीठा नहीं हो जाता। जब तक व्यक्ति के साथ नहीं रहते हो, जब तक व्यक्ति का विचार नहीं सुनते हो, उसका आचरण किस प्रकार है नहीं जानते हो, तब तक ये सारे जो है ना धोखे में रहेंगे। लोनलीनेस आजकल इसीलिए है कि हम गेम खेलना चाहते हैं अकेले बैठ करके, हम मोबाइल चलाना चाहते हैं अकेले बैठ करके, हम टीवी देखना चाहते हैं अपने रूम में, एक अलग से चाहिए मेरे को। कितने घरों में ये समस्या, मम्मी मेरे घर में मेरा टीवी क्यों नहीं है, मैं हॉल में क्यों आऊंगा देखने के लिए। क्यों आओगे मतलब थप्पड़ मार करके बिठाओ, तुम्हारे अलग टीवी रहेगा। अरे एक सोशल एक यूनिट है, हम इसमें भी अलग अलग घर में। बहन का वाईफाई, ये क्या बोलते हैं, मोबाइल पासवर्ड भाई को मालूम नहीं है, भाई का मम्मी को मालूम नहीं है, मम्मी का पापा को मालूम नहीं है। क्या सीक्रेट है भाई? इतना क्यों सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हो? इतना सीक्रेट है तो लोनली होना ही पड़ेगा। बाद में जब मामला हाथों से गुजर जाएगा तब वही मम्मी के पास जाना पड़ेगा। मम्मी अभी पासवर्ड शेयर कर दो, मम्मी अभी सुधार देगी। पासवर्ड अभी सीक्रेट रखोगे तो बाद में जो सीक्रेट खुलना ही है, ठीक है। आपको मोबाइल का पासवर्ड नहीं है तो फिर कुछ और रूप में सीक्रेट बाहर निकल ही आएगा। तो इसीलिए आप एक फैमिली में हैं, आपके माता पिता आपके शत्रु नहीं हैं, आपके जो टीचर आपके शत्रु नहीं हैं, वो आपके भला चाहते हैं। इसीलिए एक ही घर में रहते हुए एक ही घर का होकर के रहना, अलग अलग घर का नहीं रहना। एक घर में सब एक घर के हैं। तभी जब आपका माइंड में ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी मतलब आप क्या है सामने वाले को पता है, तभी आप सोशल जो लोगों के बीच में रह पाओगे। वर्चुअल सोशल नेटवर्किंग कभी अच्छा नहीं है। जितना हम उन्नति कर रहे हैं, जितना आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली हमको पीछे ढकेल दे रहा है, पीछे ढकेल दे रहा है। हमारा मोरल से दूर नहीं हटना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मोबाइल मत चलाओ, टीवी मत देखो, ठीक है अब करो, लेकिन मोरल से, वैल्यू से, एथिक्स से और अपना घर से कभी भी अलग नहीं होना। मतलब घर में रहते हुए भी घर में अलग नहीं रहना। आप यू बी ऑफ योर फैमिली। पूरा जाने के बाद, सब जगह धोखा खाने के बाद फैमिली ही हमारी रक्षा करेगी, वही हमको देखने वाले हैं। अल्टीमेटली दुनिया लात मारेगी, ये लड़का ऐसे ही है, ये लड़की ऐसे ही है, दुनिया बोलेगी, माता पिता नहीं बोलेंगे। लड़का कैसा भी है, लड़की कैसे भी है, माता पिता उसको प्यार ही करेंगे। ये समझ लेना आप लोग। तो इसीलिए जो बोलते हैं उसको समझना अपने लिए है और हमारा भला के लिए है। ठीक है, आज मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं तो 1 घंटा और बोल सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बोलना है? भूख नहीं लगी?
अच्छा, एक काम करते हैं, अभी तक ना रेडियो हो गया, रेडियो मालूम है, रेडियो बटन ऑन कर दिया, हम लोग सुनते हैं। अभी हम इंटरैक्टिव सेशन करेंगे, उधर से कुछ बोलेंगे, इधर से उत्तर आएगा, ठीक है? या प्रश्न हो सकता है, कमेंट हो सकता है, उनका अपना 18 साल का 15 साल का अनुभव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप अपने से बोलेंगे और उसका प्रश्न है तो उत्तर, कमेंट है तो उसको और जो है एस्टैब्लिश करके हम विचार करेंगे। एक और प्रश्न रह गया, जीवन का ये क्या है? कुछ तो लक्ष्य, अच्छा, लक्ष्य पाने के लिए किस बाल को आधार बनाए? अच्छा, बल होगा। चलो, ये प्रश्न में अगले बार आएंगे, फिर कभी आप हमको बुलाओगे आने के लिए तो हम आएंगे तो बोलेंगे। तो अभी आप लोग अपना बोलो, कोई भी। हाँ, उनको देना माइक। आज के इस कॉम्पिटिशन के युग में बच्चे लोग अपने मन को मतलब ऐसी फील्ड है, कंप्यूटर ऐसी फील्ड है कि जहाँ पे मन को शांति ज़्यादा चाहिए, तो वो मन को कैसे शांति रखे, मन को कैसे शांत रखे और अपने से निगेटिविटी को कैसे दूर रखे। देना। देखिए, मन का काम है ना चंचल होना। मन एक ऐसा चीज है, वो हमेशा चंचल होता रहता है। हेलो, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम। एक कहानी बोलने वाला हूँ। एक हमारे हरि बोल, हरि बोल। माइक बोल रहा, मैंने ज़्यादा बोल दिया, बैटरी ख़त्म हो गया। अच्छा, प्रश्न क्या था? बच्चे बोलेंगे। प्रश्न क्या था? नेगेटिविटी को कैसे दूर करें? हाँ? और कंपटीशन की दुनिया में अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उसको कैसे दूर करें? इस प्रश्न का लगभग थोड़ा उत्तर हुआ था पहले भी, कि कोई भी चीज़ से हम बहुत ज़्यादा हमारा दिमाग को प्रेशर करेंगे, रन आफ्टर हैप्पीनेस नॉट आफ्टर सक्सेस। हैप्पीनेस के पीछे भागोगे तो सक्सेस आएगा। एंड ऑफ द डे सब लोगों को क्या चाहिए? सक्सेस या हैप्पीनेस? चूज बिटवीन टू। हैप्पीनेस। सब लोगों को हैप्पीनेस चाहिए। तो मन को हैप्पी और अनहैप्पी दोनों मन से ही होता है। जब तक मन में, एक्सक्यूज मी, या तो इस प्रश्न का उत्तर आप दो, नहीं तो मेरे को देने दो। मैं ही दूंगा, ठीक है? या तो आप ग्रुप डिस्कशन कर लो। ग्रुप डिस्कशन होने के बाद क्या आप लोगों का रिजल्ट निकलता है माइक में बोल देना। 5 मिनट करना है डिस्कशन। मन की शांति और मन के अंदर से नेगेटिविटी कैसे निकालना है, मैंने पहले बोला था। अपने जो नेगेटिव्स के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देना। दूसरे लोग आपको कैसा जज कर रहे हैं उसके ऊपर कभी भी नहीं जाना। आपका जो वीक पॉइंट्स है, उस वीक पॉइंट्स को लेकर के आप अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। जब आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करोगे, जब अपने आप को इस प्रकार नेगेटिव फीलिंग्स लेके आओगे, तो फिर स्वाभाविक ही मन जो है अशांत रहेगा।
मन अशांत होने का एक ही कारण है, जो हम अपने दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाल देते हैं। एक छोटा पतला सा दो, इसका वजन क्या है? 20 ग्राम्स, 10 ग्राम्स, 15 ग्राम्स, जो भी, हार्डली 50 ग्राम्स ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा, हार्डली एनीथिंग। इसको मैं पकड़ा हूं, ठीक है, मेरा हाथ दर्द करेगा? मैं 1 घंटा पकड़ा हूं, हाथ दर्द करेगा? 2 घंटा पकड़ा हूं, हाथ दर्द करेगा? क्यों करेगा? वजन तो 10-20 ग्राम ही है। बच्चे ने बोला एक ही जगह प्रेशर क्रिएट होता है, इसीलिए। इसी प्रकार हम कोई भी समस्या के बारे में सोचते हैं, सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रह जाते हैं, और सोचते 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 उसी में घुस जाते हैं। हल्का चीज भी भारी लगने लगता है, हल्के से हल्का चीज है वो भी भारी लगने लगता है। इसीलिए अगर कोई भी हमारे समस्या है, उस समस्या को ज्यादा सोचते 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 दिमाग के ऊपर प्रेशर मत बनाओ। दिमाग के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर है। समस्या है तो समस्या का समाधान भी है। क्वेश्चन फर्स्ट और आंसर फर्स्ट। पहले क्वेश्चन आया ना आंसर आया? नहीं, पहले आंसर आया, पहले आंसर आया, पहले आंसर आया था। आंसर या प्रश्न? क्वेश्चन फर्स्ट न आंसर फर्स्ट? क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर फर्स्ट। हर एक चीज का समाधान है, आंसर इज देयर, बट आई डोंट नो द आंसर, दैट इज वाई क्वेश्चन। समझ आया? प्रश्न इसलिए आया है, उसका उत्तर नहीं है इसलिए नहीं, उत्तर जानता नहीं हूं इसलिए। उत्तर जानने के लिए प्रश्न करते हैं, ना कि प्रश्न है इसलिए इसका अभी सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आंसर इज ऑलरेडी देयर। मैं इसलिए बोला कि मेरे दिमाग में कोई समस्या है, वो समस्या का समाधान नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके दिमाग में रख करके उसको भारी मत बनाओ, पुट इट आउट। शर्म नहीं करना। आपको जो अच्छा टीचर लगता है, आपको जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपके माताजी हो सकता है, पिताजी हो सकते हैं, मौसी हो सकती है, चाचा हो सकते हैं, जिनके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस है अथवा जिनके प्रति आपको विशेष एक श्रद्धा है, जा करके उनको बोलो, पापा मेरा ये प्रॉब्लम है, चाचा जी मेरे को ये प्रॉब्लम है। लेकिन उसको दिमाग में रख करके भारी मत बनाओ। भारी बनेगा तो फिर चिंता चिता का कारण है, बोलते हैं, सुना? चिंता चिता का कारण है। चिता समझते हैं? किसको बोलते हैं चिता? मरे हुए लोगों को, मुर्दा लोगों को जलाते हैं, उसको बोलते हैं चिता। मतलब चिंता करते 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 आदमी को खत्म कर देगा। इसलिए आपके दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसा कोई समस्या है तो प्रेशराइज मत करो, सिंपली पूछो। पूछने से उत्तर मिलेगा, उत्तर मिलने से इमीडिएटली रिलीफ मिलेगा। इसीलिए नेगेटिविटी से दूर जाना, डिप्रेशन से कैसे बचना, इन सब चीज़ों के लिए एक ही ये है कि बी ओपन, स्पीक आउट, बोलना। बोलना अनुभवी लोग इसीलिए हैं, एक्सपीरियंस लोग इसीलिए हैं। एक्सपीरियंस ऑलवेज वर्क्स। नए लोगों का बल चाहिए, पुराने लोगों का दिमाग चाहिए। नए लोगों का दिमाग होता नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन मैच्योर नहीं है। और पुराने लोगों का बल नहीं है, कमर दर्द, पैरों में दर्द, सिर दर्द, ये वो, लेकिन वो निश्चित रूप से एक चीज दे सकते हैं, क्या? वो एक्सपीरियंस, नॉलेज दे सकते हैं, जो नॉलेज हमारे पास नहीं है। तो लर्न फ्रॉम देम एंड एग्जीक्यूट ऑन योर स्ट्रेंथ। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द सीक्रेट। ठीक है मैडम?
और बच्चों से प्रश्न चाहिए मेरे को। राधे राधे। स्किल्स है लेकिन हाँ, वो हमारा स्किल्स हम कैसे समझ पाएंगे? भगवान ने ना सब जीवों के अंदर, हर एक प्राणी के अंदर कोई ना कोई एक विशेष गुण दिया है, कोई ना कोई एक विशेष गुण दिया है। ऐसा जगत में कोई भी व्यक्ति नहीं, मतलब उसमें गुण है ही नहीं, बैड पर्सन नहीं है। बैड पर्सन के अंदर भी गुड क्वालिटीज होते हैं। एक भगवान ने किसी को अंधा बनाया, लेकिन उसमें ऐसी शक्ति दी, उसके कान से वो सब कुछ समझ जाता है, या उसको लाठी दे करके आगे क्या है समझ जाता है। एक वीक पॉइंट दिया तो उसके बराबर का स्ट्रेंथ भी दिया भगवान ने हर एक प्राणी को, फॉर एवरी पर्सन। लेकिन हमारा स्किल कहां पर है? वॉट एम आई गुड एट, वॉट एम आई बेस्ट एट, ये खुद को एक निरीक्षण करके समझना चाहिए, और विशेष करके इसमें माता पिता को सहयोग करना चाहिए। बच्चे को कई बार शायद मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन माता पिता क्योंकि अनुभवी हैं, उनको जानकारी है, इसीलिए बच्चे को उस प्रकार से प्रोत्साहित करना चाहिए। स्किल्स है, स्किल सेट है, उस स्किल सेट को कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ये माता पिता के। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। माता पिता को इमीडिएटली उसको जबरदस्ती पढ़ो 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 पढ़ो, उसको पढ़ो, तुम जितना मतलब क्लास छोड़ना नहीं, लेकिन जो उसके अंदर वो स्किल सेट है, वो उस प्रकार उसका जो इंटरेस्ट है, इंक्लिनेशन है, माता पिता को वहाँ पर थोड़ा उनको सहयोगिता करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। चलो बेटा तुमको उसमें है, नहीं तो बच्चे का जो डिप्रेशन भी आ जाएगा, थोड़ा उसको थोड़ा कष्ट भी होगा। इसीलिए स्किल्स, हमारा स्किल्स हमको कई बार खुद को मालूम पड़ता है। एक वीकनेस है, हमारा स्ट्रेंथ कहाँ मालूम पड़ जाता है। मेरा एक ये है वीकनेस है, मैं आप लोगों को एज ए फ्रेंड डिस्क्लोज कर रहा हूँ। एक वीकनेस है, मेरे को बहुत सारे चीज़ याद नहीं रहते हैं, मेरे को चीज़ बहुत जल्दी याद नहीं रहते। मैं सोचता हूँ 10 काम, लेकिन उसमें 2-3 काम ही याद रहते हैं। तो इसको कैसे मैं, में मेरा नेगेटिव क्वालिटी है, इसको मैं कैसे बाहर निकलूं? आई हैव टू फाइंड ए सोल्यूशन। मेरे को जब याद आता है मैं तब लिख लेता हूं उसको। जब मेरे को उस चीज का याद आता है, मेरे को मालूम है आधा घंटे में भूल जाना मैं लिख लेता हूं। मेरा मोबाइल में रहेगा, या तो मेरा नोटबुक में रहेगा, ना कहीं और रहेगा, और मैं उसको देखते रहता हूं मेरे को करना क्या है। मतलब जो मेरे वीकनेस है, आई ऑल्सो हैव द नॉलेज टू हाउ टू ओवरकम दैट वीकनेस। हमारे अंदर किस प्रकार का कोई अवगुण है, भगवान ने सबको सब गुणी बना करके सारे गुण हैं, तो हम बोलेंगे हम ही भगवान हैं। तो इसीलिए हमारे अंदर वीकनेस है, बट वीकनेसेस को पॉजिटिव्स कैसे बना सकें। ऐसे मैंने बोला मेरे एक ये है कि मैं भूल जाता हूँ, चीज़ बहुत प्लान्ड वे में होता है, बहुत कुछ सिस्टमैटिक होता है, क्योंकि मैं लिख लेता हूँ, बहुत सिस्टमैटिक होता है। मेरा वीक पॉइंट है भूल जाना, लेकिन उसका आउटकम क्या है, बहुत प्लान्ड वे में, सिस्टमैटिक वे में हो रहा है। मतलब नेगेटिव्स को पॉजिटिव्स में कैसे कन्वर्ट करना है, और मेरे स्किल्स को मैं बेस्ट कैसे यूटिलाइज कर पाऊंगा। मेरे को ये नेगेटिव है, मैं अंधा हूं, मैं चल नहीं पाऊंगा, ओके, मेरे पास ऐसा स्ट्रेंथ है जो मैं सिर्फ टच करके बोल दूंगा यहाँ पर खड्डा है, यहाँ पर लोहा है, यहाँ पर क्या है, मैं पता चल जाता है। तो व्हाई डोंट आई यूज दिस, व्हाई शुड आई वरी अबाउट, पॉन्डर अपॉन व्हाट आई डोंट हैव। मेरे पास जो नहीं है, लेट मी नॉट वरी अबाउट इट, लेकिन मेरे पास जो है, लेट मी कवर इट।
that others don't know what I don't have. समझ में आया? मैं अपने गुणों को ऐसा यूज करूं, I shall use my strengths to cover my demerits, कि लोगों को मेरे डिमेरिट्स नजर ही ना आए कि मेरा स्ट्रेंथ के ऊपर है। यार तू तो कमाल है यार, तू तो ऐसा करता है, बट उसको मालूम नहीं है कि मेरा मेमोरी ठीक नहीं है। बट सामने वाले को ऐसा दर्शन कराओ कि यू आर वेरी गुड एट दिस, तो वर्क ऑन दोस पॉजिटिव्स। ठीक है, और कोई प्रश्न? वहां से आया, पीछे से। भाई इधर से मेरे को 2 क्वेश्चंस चाहिए। वो पीछे से, इधर पीछे बहुत ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, कुछ तो प्रश्न निकाल रहे हैं। पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? पढ़ने बैठो तो मन में अलग अलग विचार आता है। पढ़ाई करने से मन में अलग अलग विचार आता है? कोई बात नहीं भाई, सबका है, आ जाओ। भाई उनके लिए सब लोग ताली बजाओ। ये यहाँ पर 90% लोगों की समस्या है, वो खड़े होकर के गट्स के साथ प्रश्न किया है ना? हंसना नहीं। पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? मैंने पहले ही बता दिया, उसका आंसर भी मैंने बोल दिया। क्या बोला? आप अपने सब्जेक्ट को प्यार करना सीखो। लव, कोई वस्तु के प्रति अगर आप उसको प्यार करोगे, उसको लाइक करना शुरू करोगे, आपका माइंड ऑटोमेटिकली वो काम करने के लिए जाएगा। ये जान लो निश्चित रूप से, पढ़ाई क्यों जरूरत है। इफ यू अंडरस्टैंड द नेसेसिटी, क्या आवश्यकता है, तो आप उस काम करने के लिए जाओगे। नई पढ़ाई करेंगे आजकल के दुनिया में, कोई भी काम करते हैं हम लोग, उसके पीछे कारण क्या है वो जानेंगे तभी तो कर पाएंगे। वी डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एनीथिंग। हमको मनी का वैल्यू मालूम है और हमको जो है घर का वैल्यू मालूम है, पढ़ाई का वैल्यू अगर हमको मालूम पड़ता है तो हम पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई का वैल्यू समझो। वाई शुड वी स्टडी? केस स्टडी करो, फलाना व्यक्ति ने पढ़ाई किया, वो कहाँ पहुंचा। ये अनपढ़ गवार है, पढ़ाई नहीं किया, क्लास में बार बार फेल हो गया, वो क्या कर रहा है। केस स्टडी खुद करो, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। खुद जो हमारा पूरा एक्सपीरियंस देखो। माता पिता क्या बोलते हैं, बेटा हम तो पढ़ नहीं सके, हमारे माता पिता पढ़ा नहीं सके हमको, क्योंकि कोई पैसा का कमी था, या तो पहले ही पिताजी चले गए, माँ अकेली थी, कोई एक कारण था, बच्चे हम लोग नहीं पढ़ पाए। तुम लोग पढ़ लो, तुम लोग पढ़ लो, उसके लिए बहुत मेहनत करेंगे और जो है उनको पढ़ाएंगे। क्यों? पढ़ाई का वैल्यू, पढ़ाई का मूल्य उन लोगों ने समझा। इसीलिए अगर हम लोग समझते हैं, केस स्टडी खुद ही करें कि जितने लोगों ने पढ़ाई किया, जैसे भी करके अपना जीवन को कम से कम चला पा रहे हैं, लेकिन जो पढ़ाई नहीं करते, कितने लोगों के जूते खा रहे हैं, कितने लोगों का लाते खा रहे हैं, कितने लोगों का जो है ना वो डांट खा रहे हैं। देखो कितना झोपड़पट्टी में रहते हैं, इधर रहते हैं, उधर रहते हैं, इतना रहते हैं। आजकल के दुनिया में विशेष करके पढ़ाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब उस वस्तु के बारे में जानकारी हो जाएगी, वाई इट इज एसेंशियल, वाई जरूरत है, तब मन अपने आप ही लगेगा। हमारा मन इसीलिए अभी नहीं लगता है क्योंकि पढ़ाई की आवश्यकता क्या है, क्यों पढ़ना है। आज आप सब लोग मेरे सामने बैठ करके मेरी बात सुन रहे हो, क्यों? मैंने पढ़ाई किया है। आप अपने इतना वैल्यूएबल टाइम कुछ और कोर्स के लिए दे सकते थे। लगभग 2 घंटे हो गए, आप मैं जो बोल रहा हूं वो सुन रहे हो, क्या कारण है? अगर मेरे को कोई विषय के बारे में जानकारी नहीं है, अगर मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूं,
तो फिर आप मेरे बारे में मेरा सुनोगे भी क्यों? कोई झोपड़पट्टी का कोई आकर के बोलेगा यहां पर क्लास होगा, सुनोगे आप लोग? कुछ हो सकता है एक्सपीरियंस, लेकिन आज आप सब लोग बैठ करके सुन रहे हो, इसका मतलब यह है कि यू आर रेस्पेक्टिंग एजुकेशन. It is an indication that you are respecting education. You are respecting education means if you want to be respected, you also need to have that education. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बोल रहा हूं यहां पर. बहुत ज़्यादा हमारा दिमाग को लगा करके उसको समझने का कोशिश पर करना पड़ेगा, ऐसा कोई भी मैं नहीं बोल रहा हूं. बहुत सर्वसाधारण उदाहरण दे करके सभी को समझ में आए ऐसा बोल रहा हूं मैं कि अगर आप एजुकेशन को रेस्पेक्ट कर रहे हो, यू नो द वैल्यू ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन का वैल्यू मालूम है. कल मैं पढ़ाई करके अच्छा बनूंगा तो मेरा भी इस प्रकार मेरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करके दूसरों को समझाने की और दूसरे लोग मेरे को सुनने की ये सब रह पाएगा. लेकिन एजुकेशन ही नहीं है तो हमारा कैसे अपने पैरों पे खड़ा होना है इसका ही हमारा टेंशन रहता रहेगा. इसीलिए अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. पढ़ाई करने के लिए क्या आवश्यकता है ये समझें. समझने के बाद सब्जेक्ट को लव करें, प्यार करें. उसको प्यार करेंगे तो फिर उसमें उस विषय में घुसेंगे. प्यार नहीं करेंगे तो अलजेब्रा है यार, ये तो कभी दिमाग में चढ़ता नहीं है, कभी घुसता नहीं है. टेक द चैलेंज. क्यों नहीं घुसेगा? अरे क्यों नहीं घुसेगा? क्या नहीं कर सकता हूं मैं? टेक इट एज अ चैलेंज, वर्क ऑन इट. अरे भगवान ने बुद्धि दिया है. अलजेब्रा हमसे बड़ा है, हम अलजेब्रा से बड़े हैं? हाँ? पता नहीं है. हम अलजेब्रा से बड़े भाई. ये अलजेब्रा हमने आविष्कार किया है. ऑफ कोर्स भगवान ने दिया है तभी तो हमने आविष्कार किया, लेकिन फिर भी एक अलजेब्रा है तो एक साइंस है, मैन मेड मैथमेटिकल साइंस है. अर्थात आई हैव ऑलरेडी दैट कैपेसिटी. मेरे अंदर ऑलरेडी कैपेसिटी है, बट आई एम नॉट यूजिंग इट. मैं उसको सही दिशा में नहीं लगा रहा हूं. बट इफ आई वॉन्ट आई कैन डू इट. अगर इस प्रकार का सेल्फ कॉन्फिडेंस से जाएंगे तो निश्चित रूप से होगा. पढ़ाई में मन देना. पढ़ाई में मन देना मतलब ट्राई टू लव द सब्जेक्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन. ठीक है जी, समझ आया? जिसने प्रश्न किया वही तो दूसरे काम में लग गए. समझ आया कि नहीं? आया? मैडम यहाँ पर एक प्रश्न है, इनसे इसको लास्ट क्वेश्चन है. अच्छा, चलो किसको एक प्रश्न पूछ लो. लास्ट है, लास्ट फॉर द डे. ये सिर्फ माइक पास कर रहे हैं भाई. एक काम करो, म्यूजिकल चेयर खेलो. किसके पास जाकर के लास्ट माइक रुकेगा वो प्रश्न पूछेगा. ठीक है? मैं महामंत्र करता हूं. सुनो, मैं महामंत्र करता हूं, हरे कृष्ण महामंत्र. आप लोग पासान करते रहो माइक. जहां मैं रोकूंगा वो प्रश्न पूछेगा. ठीक है? चांगली संगत कशी वागायची? चांगली संगत कशी वागायची? अच्छी संगत कैसे मिलेगी? कैसे? अच्छा, ये लास्ट है. ठीक है? इसके बाद प्रसाद है अपने पास. अच्छा ठीक है, उसके बाद प्रसाद है.
ठीक है, तो इसीलिए अभी 5 मिनट एकदम शांति से इस प्रश्न का उत्तर सुन लें, उसके बाद आज का क्लास खत्म। अब मैडम को एक और प्रश्न है। अच्छा बोलिए, दोनों के रिलेटेड है, एक साथ बोल देता हूँ। मेरा प्रश्न क्या रहे? अच्छा अच्छा, वो वाला। ठीक है, तो फिर अभी प्रभु जी क्या करें, एक प्रश्न से तो संतुष्ट नहीं है। हाँ हाँ, आपका टीचर का परमिशन लेना पड़ेगा भाई, नहीं तो बोलेंगे ये महाराज तो बड़ा खींचते हैं। अच्छा ठीक है, 2 प्रश्न हैं, उत्तर दे दूं? पहला प्रश्न है, अच्छे संगति कैसे मिलेगी? हाउ टू गेट गुड एसोसिएशन, अच्छा एसोसिएशन कैसे मिलेगी हम लोग? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर ये हमारे हृदय में इस प्रकार प्रश्न आया, सिंसियरली प्रश्न आया, you are ready to get a good association, your heart is ready to get a very good association, क्योंकि ये प्रश्न साधारणतः आता नहीं है। अच्छा संगति कैसे मिलेगा, मतलब अच्छा और बुरा का विवेक हमारे अंदर है, क्या अच्छा है क्या खराब है, इस विषय का जानकारी है। इसीलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है कि अच्छा संगति के लिए कहाँ अच्छा संगति है, उसके लिए अच्छे लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। एक बुरा चीज जो है ना, देखने से ही समझ में आ जाता है। कई बार चावल बना है कि नहीं जानने के लिए एक दाना हाथ में लेने से समझ में आ जाता है। पूरा चावल में हाथ डुबो करके उसको देखने की जरूरत नहीं, एक चावल का दाना देखने से पता चल जाएगा। हमारा लक्ष्य अगर अच्छा संगति है तो आपको अगर कंफ्यूजन है, आप परख के देख सकते हो इस व्यक्ति के पास कुछ अच्छा है कि नहीं, जानने से पता चल जाएगा। दूसरा, हमारे अनुभवी पूर्वज हैं, उनको पूछने से पता चल गया क्या अच्छा संगति क्या अच्छा नहीं है। मैं जरूर आपको यहां पर बोलूंगा, भगवान के संबंध में जो संगति है सबसे बढ़िया संगति है। जो भगवान के साथ जुड़े हैं, जो भगवान के साथ जुड़े हैं, उनके साथ जुड़ना, आपको वहां पर कोई भी कंफ्यूजन का परखने का कोई आवश्यकता नहीं है। आंख बंद करके आप ऐसा संग में जा सकते हो, निश्चित रूप से आपका अच्छा संगति मिलने वाला है। दुनिया में क्या अच्छा क्या नहीं अच्छा बाकी सब है, लेकिन ये भगवान के प्रति जिनका समर्पण है, भगवान के लिए जिन्होंने अपना जीवन दिया है, ऐसा व्यक्ति का संग हम लेंगे, निश्चित रूप से हमको अच्छे दिशा में ही वो लेके जाएगा। ठीक है, समय कम है इससे संक्षेप में बता दिया। उसके बाद जीवन का लक्ष्य पाने के लिए किस बल के आधार बनाएं, क्या आसपास क्या है, किस बात को आधार बनाए? हाँ, मित्र व आसपास के लोगों का हम पर प्रभाव कैसे होता है? मित्र व आसपास के लोगों का हम पर प्रभाव कैसे होता है? एक्चुअली बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मित्र का या हमारे आसपास के लोगों का ना हमारे ऊपर प्रभाव कैसे होता है, कैसे पड़ता है? कोई भी वस्तु के साथ ना आग के आसपास में लोहा रखने से धीरे धीरे लोहे का सारा लक्षण लेने लगता है, गर्म करने का। वही लोहे को जब फ्रिज में रख दोगे, फ्रीजर में रख दोगे, वो उसका धीरे धीरे लक्षण लेगा।
इसीलिए हमारे आसपास जो है ना, हमको बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। किसके साथ, ए मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, किस व्यक्ति के साथ हम संग कर रहे हैं वो हमको मालूम नहीं पड़ता है। कब हमारे अंदर जो है ना वो बुरी आदतें चले गई हैं, हमको मालूम भी नहीं पड़ता है। रास्ता में चलते चलते पता चलता है, अरे मैं तो इतना आगे आ चुका हूं जो गलत रास्ता है। इसीलिए मैं ये जरूर बोलता हूं, सब समय इंट्रोस्पेक्शन करना, अपने आप को परखते रहना कि क्या ये संगति ठीक है या नहीं है। हमेशा अपने आप को परखते रहना। अगर आप अपने मन के हिसाब से जाओगे, मन चाहेगा वही जहां पर सुख मिलता है। मन के बात पे नहीं जाना, आपका इंटेलिजेंस क्या बोलता है उस पे जाना। इंटेलिजेंस, बुद्धि को लगाओ। मनसस्तु परा बुद्धि ही, भगवान गीता में बोल दिया। गीता में बहुत सारे प्रमाण हैं। गीता को हम अपने जीवन में लेके आएंगे तो सारे समस्याओं का समाधान वहीं पर हो। आज हमने टच ही नहीं किया गीता को। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि। मन हमेशा चाहेगा कि जो इंस्टेंट हैप्पीनेस मिलेगा उसके प्रति जाए। जो माता पिता बोलते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ने का 20 साल के बाद उसका फल मिलेगा। और दोस्त बोलता है कि चलो शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उसका साथ साथ फल मिलेगा। लेकिन जो हमको इंस्टेंटली मिलता है उसके प्रति हम भागते हैं। लेकिन जो इंस्टेंट मिलता है वो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है। इंस्टेंट फूड आजकल जो आया है, सब कुछ जो भी इंस्टेंट है उससे ज़्यादा पॉइजनस और कुछ नहीं है। मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गया है, बहुत एडवांस हो गया है। बोलते हैं आजकल दुनिया में इतने सारे दवाइयाँ हैं जो पहले के लोग जानते नहीं थे। लेकिन मैं बोलूँगा आजकल बीमारी इतने हैं जो पहले के लोग नहीं जानते हैं। इतने सारे बीमारी जो पहले के लोग नाम भी नहीं सुनते हैं, नाम भी नहीं सुना होगा। तो हमारा एडवांसमेंट हो रहा है, हम एक तरफ से बोल रहे हैं। इसका कारण है जो भी इंस्टेंट, इमीडिएटली, ये जो इधर से ऑर्डर करो, जेप्टो में करो, जोमेटो में करो, इसमें करो, स्विगी में करो, ऑर्डर करो, आ जाएगा। अरे घर में इतना बढ़िया बना है, बड़ी घर का खाओ। व्हाई आर यू आफ्टर इंस्टेंट फूड? जो इमीडिएटली आपको सुख देगा निश्चित रूप से आपके लिए हानिकारक होगा। बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस पाने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू पास थ्रू द प्रोसेस। आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको जो है किसी के पास अप्रेंटिसशिप करना पड़ेगा, आपको जॉब लेना पड़ेगा, तभी सक्सेस मिलेगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर कोई भी सोचते हैं कि हाँ यार ये इंस्टेंट सक्सेस मिल रहा है, इंस्टेंट हैप्पीनेस मिल रहा है, इंस्टेंट हैप्पीनेस इज गोइंग टू बी परमानेंट डिस्ट्रेस। इमीडिएटली जो सुख देने वाला है हमेशा हमेशा के लिए प्राणहारक होगा, प्राण घातक होगा। इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं, सिगरेट कंपनी का एडवर्टाइजमेंट छोटे अक्षरों में लिखते हैं, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। हमारा नजर उस छोटे पे नहीं जाता है, लेकिन जिसने उसको पढ़ लिया है और उसके ऊपर जीवन अपना चलाया है, वो बोलेगा यार इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट देख करके मैं उसके प्रति अट्रैक्ट हो गया, लेकिन एक छोटी सी बात में पढ़ना भूल गया। वो छोटी सी बात जिंदगी का पढ़ना ना भूलें हम लोग। एक हमारे मित्र ने बोला था कि लाइफ इंश्योरेंस में उन्होंने पैसा भरा, कोई जो मेडिकल क्लेम होता है ना, मेडिक्लेम, जो हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं तो मेडिक्लेम करने के लिए, तो कोई ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में 3 लाख खर्चा हुआ, मेडिक्लेम वालों ने 1.5 लाख रुपए उनको दिया। बोला भाई हमने तो मेडिक्लेम, हमारा तो इतना इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस इतने सालों से कर रहे हैं, और जो है मेरे को 3 लाख रुपए तो आपने पहले ही बोला मिलेगा, तो ये 1.5 लाख क्यों दिया? उसने छोटा सा अक्षरों में स्टार मार करके लिखा है कंडीशंस अप्लाई। हमारा इंस्टेंट हैप्पीनेस के भी कंडीशंस अप्लाई, बैड एसोसिएशंस के भी कंडीशंस अप्लाई। उससे पहले कंडीशंस पढ़ लो।
क्या कंडीशंस अप्लाई होते हैं? उनके साथ संग में जाकर के, उस व्यक्ति का रास्ते में जाकर के कितने लोगों ने उन्नति किया, कितने लोगों ने अपना बर्बादी किया। और जो अच्छा संगति में जाकर के कितने लोगों ने उन्नति किया, कितने लोगों ने बर्बादी किया। एक कुरकुरे वाला कंपनी जो है वो ऐसा चीज है, खाने के बाद और भी खाने का मन करता है, ऐसा उसने बनाया। कुरकुरे में ना डालते हैं सो क्या बोलते, कुछ एपेटाइजर ना कुछ ऐसा उसने, किसी ने बोला था मेरे को, वो क्या उसका नाम कुछ बोला था, एपेटाइजर नहीं, क्या कुछ नाम बोला था। वो खाने से आप रुक नहीं पाओगे, आपका जो अंदर का खाने के लिए इच्छा जो है ना बढ़ता जाता, ऐसा उन्होंने कोई अंदर चीज उस पर डाला है। लेकिन खाने के बाद क्या होगा, आपका शरीर कितना खराबी कर रहा है। आजकल का जो छोटे बच्चे का बीमारी है, किसी सिर दर्द है, किसी का कमर दर्द है, डायबिटीज है, इधर है कोई डायबिटिक नहीं है, थैंक यू। ब्लड प्रेशर है आजकल 20 साल के बच्चों में, 22 साल के बच्चों में ब्लड प्रेशर, शुगर अंदाज से बाहर। क्यों? जो व्हाट यू आर ईटिंग नाउ इज अ रिजल्ट टुमारो। अभी हमको इंस्टेंट अच्छा लग रहा है, फ्यूचर हमको नहीं दिख रहा है। डोंट गो बाय दिस पाथ। एश्योर्ड फ्यूचर जहां पर है, पढ़ाई करके, मेहनत करके, कोई सक्सेस के लिए शॉर्टकट नहीं ढूंढा है, उस रास्ता को फॉलो करो। फॉलो व्हाट हैज बीन फॉलोड, फॉलो व्हाट हैज बीन एश्योर्ड, फॉलो दैट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, और निश्चित रूप से सक्सेस मिलेगा। ये एक सारे गलत वाले चीज जो है ना, कितना हमारे ऊपर कब प्रभाव डाल देंगे। कैसे हम थोड़ा सा यार, एक बार थोड़ा सिगरेट पी करके देखता हूं, एक बार एक्चुअली भूल एक बार करते हैं, अथवा भूल करने का हिम्मत एक बार करते हैं, और उसके बाद और हिम्मत करने का जरूरत नहीं पड़ता, अपने आप ही भूल करते हैं। पहली बार कोई भी चीज गलत करने के लिए पहली बार हिम्मत चाहिए होता है। पिताजी तो नहीं देख रहे, माताजी तो नहीं देख, घर वाला तो कोई है ही नहीं, चल यार वो पार्क में चले जाते हैं, वहां पर कोई पेड़ के नीचे जाकर के फूकेंगे। डर, ऐसा करते करते अभ्यास ऐसा हो जाता है, पिताजी के सामने भी फूकना शुरू कर देता है। क्यों? पहली बार ही हम कोई भी गलत करने से डरते हैं। बेटर यू फियर। अच्छा है कि आपके अंदर वो डर है, वो डर गलत काम करने से हमेशा डरना चाहिए, वो डर रहना चाहिए, तभी हम अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो क्या का क्या ब्लंडर हो जाएगा, कोई भी भरोसा नहीं है। इसीलिए जो हमेशा कंडीशंस अप्लाई, छोटे अक्षरों में जो लिखा जाता है उसको पढ़ना। दे आर मोर वैल्यूएबल देन बिग अक्षरों में जो लिखा हुआ है। जो बिग अक्षरों में लिखा हुआ है ना, बहुत बड़ा अक्षरों में लिखा हुआ है, छोटे अक्षरों में लिखा हुआ, उसको ध्यान करें। ठीक है, मुझे बहुत आनंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी बच्चों के साथ, बच्चे एक्चुअली होते हैं ना, बोलते बच्चे दिल के सच्चे बोलते हैं, और आप लोग एकदम क्या बोलते हैं, ब्लॉसमिंग फ्लावर्स है ना, जो पुष्पित होने वाले फूल हैं। अभी फ्रैग्रेंस अभी से छोड़ना शुरू करो, है ना। आप ये सब अच्छे क्वालिटीज आपके जीवन में लेके आओगे तो आपसे फ्रैग्रेंस ऐसा आएगा कि आपका अगला भी आपसे सीखने के लिए कोशिश करेगा। मौका मिले तो फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा 5 मिनट थोड़ा संकीर्तन करते हैं, है ना। इस बार तो अच्छा कर दो यार, हाँ? इस बार थोड़ा सा और दिल से। ओ आप लोगों ने ना कोई भी एक क्लास भी 2 घंटा लगातार बैठ करके सुना नहीं होगा ना? सुना? इसीलिए मैं बोलता हूँ बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे हो आप लोग। आप अच्छे ही रहना, ऐसे ही रहना और बिगड़ना नहीं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को
एक बुक के बारे में मैं एडवाइस करूंगा सब लोगों को। भगवान की ओर करके बुक है, इसमें स्टोरीज है, स्टोरीज के साथ मॉरल भी है। कैसे जो है ना, एक एक हम लोगों को डायरेक्टली कुछ फिलॉसफी बोलेंगे तो समझ में नहीं आता, लेकिन स्टोरी के माध्यम से शिक्षा, वो शिक्षा इसमें है। और भी यहाँ पर है, क्या बोलते हैं इसका, स्नेहमयी शिक्षा। तो बच्चे ले ना ले, मैं पेरेंट्स को जरूर रिकमेंड करूँगा ये लें, टीचर्स को मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा ये वाला बुक्स लें, क्योंकि इसमें ऐसे जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो स्वयं आप पढ़ करके आपको अच्छा लगेगा और आपको आगे का जनरेशन को बोलने का मन करेगा। इसलिए यहाँ पर बाहर है डिस्प्ले पे, तो बच्चे भी पढ़ करके समझ सकते हैं, ऐसा स्टोरीज हैं। लेकिन आपके माता पिता पॉकेट मनी देते हैं? नहीं देते हैं? मम्मी पापा अच्छा नहीं, पॉकेट मनी नहीं देते हैं? नहीं देते, अच्छा है। मनी देने से ये बैड सब होता है, लेकिन क्योंकि ये पैसा जो है ना हमारा दिमाग को भी पोल्यूट कर देता है। लेकिन जिनके पास पेरेंट्स है, टीचर्स है, मैं उनको एडवाइस करता हूँ 5 मिनट मेरे साथ संकीर्तन करेंगे, 2 बजे हमारा संकीर्तन बंद हो जाएगा। उसके बाद भी कोई प्रश्न है तो फिर बाहर पूछ सकते हैं, सबके सामने, सबको अपना अपना जहाँ जाना है जा सकते हैं। कौन अच्छा, बच्चों में कौन अच्छा कीर्तन करता है? अच्छा, आप में से कोई अच्छा कीर्तन करने वाला है? आप में से कोई अच्छा कीर्तन करने वाला है? तुम करते हो? आ जाओ, कोई बात नहीं। नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
सब लोग हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे एक साथ, गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ की जय। परमारत्तम श्री गुरु महाराज की जय। परम गुरु महाराज की जय। श्री शिल प्रभुपाद की जय। आज के आनंद की जय। जोशी कॉलेज के जोशी की जय। गौर प्रेमानंदे